Hello everyone, this is सुमित कुमार एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। तो आज मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ द डे का एक और वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर एटम्स के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसको डिटेल से पढ़ेंगे और रैपिडली हम उसको रिवाइज करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट से हर एक साल एक दो क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली एक क्वेश्चन तो आपको पूछने वाला है इस कॉन्सेप्ट से। तो इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे और 4 मार्क्स अपना हम सिक्योर करने वाले हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, और आप इसको पढ़ें, फॉर्मूला याद रखें। साथ ही साथ इन द एंड हम PYQ मीन्स नीट के क्वेश्चंस देखेंगे जो इससे पूछे जाते हैं, और फिर हम रिलेट करेंगे जो हमने पढ़ा है और जो क्वेश्चन आता है दोनों सेम है या नहीं। एंड देन नेक्स्ट डे आपसे मैं फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूँगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/आनंदमणि001 इस चैनल पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, और आप इसको ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ बहुत सारे जो भी वीडियोस हमारी टीम आपके लिए बनाती है सारे इस चैनल पे आते हैं, और आप वहाँ से इसको दे सकते हो और आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे यहाँ से। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल्स डॉक्टर आनंदमणि, इसको सब्सक्राइब कर ले। और इस पे हम नीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाते रहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहते हैं, कैसे आपको नीट के लिए स्ट्रैटेजी बनाना है, ये सब कुछ हम यहाँ पे लाते रहते हैं। सो आप इसको ज्वाइन करें। बोर्ड्स के लिए आप NCERT एक्सप्रेस इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आप प्रेजेंट चैनल पे हैं नीट क्वेश्चन बैंक, यहाँ पे नीट क्वेश्चन बैंक, इस पे आप PYQs एग्जाम्पलर बहुत सारे वीडियोस हम यहाँ पे लाते हैं जिससे आपके नीट के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ये यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ आपके लिए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। दैट इज़ अ नीट क्रैश कोर्स जो अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट हो रहा है, और ये 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इंडिया के सारे टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। डॉक्टर आनंदमणि सर आपको बायो पढ़ाएंगे, शिखा मैम केमिस्ट्री, हर्षित सर केमिस्ट्री, मैं आपको खुद फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ वहाँ पर, वरुण सर, विराज सर, सारे फिजिक्स के एडुकेटर, बहुत ही बेस्ट एडुकेटर है इंडिया के, और आपको ये पढ़ाने वाले हैं। तो पूरी टीम आपके लिए जान झोंकने वाली है, और आप क्लास करें अनअकैडमी प्लस पे। और आपके लिए ये भी ऑफ़र है कि आप आनंद सर का कोड ANAD यूज़ करें और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये कोर्स बहुत ही चीप रेट पे आपको मिल रहा है। इट्स नॉट कॉल्ड चीप, मतलब बहुत ही, सिंस आपके बहुत कम टाइम बचा है और बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए, तो बहुत ही बेनिफिशियरी रेट पे आपको मिल रहा है। इट्स 299 ओनली, और सर के कोड को यूज़ करने के बाद आपको और डिस्काउंट भी मिलेगा। सो आप ज्वाइन करें हमें, और वहाँ पे हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, हमें समझना है कि एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इन हाइड्रोजन एटम when an electron makes transition from any higher energy, suppose this is your higher energy level, and to any lower energy level n1, this is your lower energy level and this is your higher energy level, then a photon of frequency nu and wavelength lambda is emitted. अब इससे हमें क्या फ़ायदा, तो सबसे पहले वेवलेंथ का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और एनर्जी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी E1 इज़ -13.6
upon n1 square, and this one is E2 is minus 13.6 n2 square. सपोज फोटोन अगर जंप कर रहा है तो इट विल emit lambda. So delta E or energy of the lambda is energy of n2 minus energy of n1, and we'll get the difference as it's a 13.6 into it's 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. This is the energy value we get. Okay, now the lambda की बात करें तो lambda 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square से lambda हम कैलकुलेट करते हैं. So this is the wavelength of the emitted photon. तो ये वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंट टाइप के सीरीज़ निकलते हैं. ये बंच और या फिर सीरीज़ में सारे वेवलेंथ आते हैं. और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक लाइन स्पेक्ट्रम दैट मीन्स इट्स नॉट कंटिन्यूस. एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही वहाँ से एमिट होता है, जिस वजह से उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं. इट्स नॉट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. तो इसमें सीरीज़ होते हैं, जो लाइंस के वो सीरीज़ होते हैं, जिससे मेनली क्वेश्चंस पूछा जाता है. बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, उन सीरीज़ पे आते हैं जिनसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है. द फर्स्ट वन इज़ लाइमन सीरीज़. और ये सीरीज़ हमें मिलता कैसे, हम ये समझते हैं. जब एटम, हाइड्रोजन एटम जब एक्साइटेड स्टेट में होता है और ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये डी एक्साइट करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी लाइन एक वेवलेंथ ये मीट करते हैं. So suppose this is your last line. So this one is called first line. हमेशा इसको first line बोलते हैं. और जो infinity से 1 में जा रहा है, this is called last line. So this is called first line and last line. अगर आप कैलकुलेट करो first line का wavelength, so 1 by lambda 1 मैं लिख रहा हूँ is equal to r into n1. Here n1 is 1. In this case n1 is always 1. So 1 by 1 square minus 1 by 2 square. So you will have, ये r है ना, this is called Rydberg's constant. Okay, and the value of r is approximately, इसका approx value 10 to power 7 हम यूज़ करते हैं, that is meter inverse. Okay. Next, so 1 by lambda, so lambda after calculation will get lambda is equal to 4r by 3. if इसको अगर आप calculate करो, will get the value 4 by 3r. और this is the first line और इसका approximate value 1216 angstrom होता है. Similarly for last line, if you want to calculate lambda infinity, this is called last line. So in case of last line, it's 1 by 1 square minus 1 by infinity square. So lambda infinity will get r, or it's 1 by r. Okay, it's approximately equal to 912.68 angstrom. ये वैल्यू मैं अप्रॉक्सीमेट पुट कर रहा हूँ. तो आप देखो तो जो लार्जेस्ट वेवलेंथ है, यू विल गेट 1216 एंगस्ट्रॉम, और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ दैट मीन्स इसके बीच में ही आपको लाइमन सीरीज मिलेगा. सो बोल सकते हो इट्स इन यूवी रीजन, इट इज़ इन यूवी रीजन. ये विजिबल में नहीं है, यूवी में आप इसका वेवलेंथ देख सकते हो कि विजिबल से नीचे की तरफ है, छोटा वेवलेंथ है, दैट्स वाई इट्स इन अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट वन हम देखते हैं इन बाल्मर सीरीज N1, so it falls from 3 to 2, 4 to 2, these are the lines. So N1 here is always 2, इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज. दिस इज योर फर्स्ट लाइन and this is your last line. Okay, so just so in first line we can write 1 by lambda 1.
फर्स्ट लाइन में आप देखो थर्ड से सेकेंड में जाता है, दैट मीन्स r इंटू 1/2² माइनस 1/3²। आफ्टर कैलकुलेशन जब आप बाल्मर सीरीज का कैलकुलेशन करोगे, विल गेट लैम्डा मैक्सिमम, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम एंड इट्स गोइंग टू बी 6563 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ओके ये आफ्टर कैलकुलेशन भी हमें मिलता है। एंड 1/λ मीन इज r इंटू 1/n1 is 2, so 1/2² minus 0. So lambda mean is 4/r you can say, and it's a 3646 angstrom। देख सकते हो कि इसका लैम्डा विजुअल रीजन में, दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि ये इनविजिबल रीजन होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज पैशन सीरीज। इसमें फाइनली थर्ड में आता है, मीन्स n1 इज इक्वल टू 3 होता है इस केस में। एंड दिस इज योर पैशन सीरीज इन दिस इज योर फर्स्ट लाइन एंड दिस इज योर लास्ट लाइन। सो आप इसको एक बार कैलकुलेट करके देखो और फिर मैं आपके लिए ये स्टार्ट करता हूँ। सो आपने अपना टाइम यूज़ कर लिया होगा और हम इसको देखते हैं। इन केस ऑफ फर्स्ट लाइन n1 इज़ 3, सो दैट इज़ योर 1/λ मैक्स। क्योंकि इस केस में क्या होता है, एनर्जी मिनिमम होता है, दैट्स वाई द लैम्डा इज़ मैक्सिमम। और इन केस ऑफ पैशन सीरीज लैम्डा मैक्सिमम यू कैन कैलकुलेट r इंटू 1/3² minus 1/4²। After calculation we get lambda max is equal to 18751 angstrom। ओके, और ये वैल्यू आप देख सकते हो ये इंफ्रारेड रीजन में। तो लैम्डा मिनिमम देखते हैं क्या ये इसका वैल्यू कहाँ आ रहा है। सो लास्ट लाइन, इन केस ऑफ लास्ट लाइन 1/λ मिनिमम is equal to 1/3² minus infinity square means 0. Lambda minimum will get the value of lambda minimum is 8107 angstrom। So overall अगर मैं कहूँ थोड़ा सा पार्ट विजुअल नहीं, so that means we can say it's in infrared region। तो बाल्मर सीरीज इज इन विजुअल रीजन, आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है। एंड लाइमन सीरीज इन यूवी रीजन एंड फ्रॉम पैशन यू विल हैव इंफ्रारेड रीजन। नेक्स्ट वन इज ब्रैकेट। इन केस ऑफ ब्रैकेट n2 4 होता है, सो दिस इज योर ब्रैकेट्स, ओके, एंड सॉरी n1 इज 4, सो दिस इज योर फर्स्ट लाइन एंड दिस इज योर लास्ट line। So in case of first line you will have 1/r, you will find lambda maximum, so 1/λ max is equal to r upon n1 is 4, so 1/4² minus 1/5², from 5 to 4 is the first line। So lambda max after calculation you get 4047। ये डेटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग कि ये वैल्यू कितने के बीच आते हैं, बट ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लैम्डा मीन 1/λ मीन इज इक्वल टू r इंटू 1/4² माइनस 0, दैट्स गोइंग टू बी लैम्डा मीन का वैल्यू इट्स 14572 एंगस्ट्रॉम होता है। ये भी देख सकते हो ये इंफ्रारेड रीजन में है, तो ये हमारा इंफ्रारेड रीजन आ जाएगा। कितना आसान है, आपको एक सीक्वेंस है, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, सब में n1 एक एक बढ़ता जाएगा। फर्स्ट केस में n1 फर्स्ट होगा, तो n1 से जस्ट ऊपर मीन्स n1 से जस्ट ऊपर वाला ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा उसको हम फर्स्ट लाइन बोलते हैं, एंड उसके ऊपर सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ this is your second line, this is your third line, this is your fourth line and so on. Similarly this is your first line, second line, third line and so on.
this is your first line, second line, third line, and so on. This is your first, second, and so on. और finally this is your fund strip. Here n1 is 4, तो यहाँ पे n1 is 5. Okay, so n1 is 5 here. Okay, और this is your first line, this is your last line. एक आप काम करो, इसको फाइंड करने की कोशिश करो कि फर्स्ट लाइन एंड मैं आपको, आप पॉज करके एक बार कैलकुलेट करके देखो और फिर मुझे बताओ, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ. ओके, सो आपने अपना टाइम ले लिया होगा और इसको अब देखते हैं. दिस इज़ योर फर्स्ट लाइन एंड दिस इज योर लास्ट लाइन. इन फर्स्ट लाइन 1 by lambda max is equal to r times it's 1 by 5 square minus 1 by 6 square. This is your first line. So lambda max we can find the value as it's 74515 angstrom, and similarly 1 by lambda mean is equal to r into 1 by 5 square minus 0. So lambda mean का वैल्यू आता है 22768 एंगस्ट्रॉम. दिस इज योर वैल्यूज. ये भी इंफ्रारेड रीजन में है, सो इट्स इन इंफ्रारेड रीजन. सो ये 5 सीरीज आप अगर याद रखते हो तो इसी से क्वेश्चन. और सिमिलर मेनली आप फंड ब्रैकेट आपको स्टार्टिंग के 3 अगर याद है ना तो इतना ही सफिशिएंट है, बट मैंने एक्स्ट्रा बता दिया. तो अब नीट के क्वेश्चंस देखते हैं जो PYQs है. अब ये कैसे रिलेटेड हैं इन कॉन्सेप्ट से, इसको हम समझते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. दोनों का लास्ट लाइन बोल रहा है, तो लास्ट लाइन का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि इन्फिनिटी से जो n1 में आना, और फॉर अ बाल्मर n1 is 2 और फॉर लाइमन n1 is 1. ये हमें याद रखना है. सो फॉर 1 बाई लैम्डा 1 फर्स्ट लाइन और मीन्स लैम्डा ऑफ बाल्मर मैं लिखता हूँ. ओके, लैम्डा ऑफ बाल्मर इज इक्वल टू r इंटू 1 बाई 2 square minus 0. This is the for Balmer, and this is going to be lambda Balmer is equal to 4 by r. It's first. Similarly, 1 by lambda of Lyman, it's 1 by 1 square minus 0. So lambda of Lyman is r. So we need to find the ratio. So lambda Balmer by lambda Lyman is equal to 4 by r upon 1 by r. So 4, ऑप्शन बी. सो मैं देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है. आपको अगर याद है कि ट्रांजिशन किसके बीच हो रहा है, बस यही चीज़ आपको याद रखना है और यू कैन ईजिली सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग. गिवन द वैल्यू ऑफ रिडवर्ड कांस्टेंट, उसने गिवन है the wave number of the last line of Balmer series in hydrogen spectrum. Balmer series का last line फिर अगेन बहुत easily solve कर सकते हैं. In case of Balmer series last means n1 is 2 और n2 का वैल्यू इन्फिनिटी होगा लास्ट लाइन के लिए. So 1 by lambda is equal to r into 1 by 2 square minus 0. So lambda is 4 by 10 to power 7. R is 10 to power 7. So, okay. Yeah. So we have 1 by last line is 1 by 2 square minus 0. So it's a 1 by 4. And this is, sorry, just 1 minute. Is there any mistake I did? Last line is 1 by 2 square minus 0 and r is 4 by r. Lyman, Balmer. Okay, so in case of Balmer the first line is from 3 to 2
and the last line is from infinity to 2. So it's 1 by 4. So what is the value we'll get? It's 4 into 10 to power minus 7. I think in this case we are getting 1 by lambda. It's a wave number. Okay, thus you can say this one is called wave number. This 1 by lambda is called nu dash. This is called wave number. It's not asking the wave number, it's asking the wave number. Okay, so we should always care these things. It's a wave number, so it's there is no need of this. Directly you can find the wave number. Nu dash is equal to r by 4, and it's 10 to power 7 by 4. So we can find 2.5 into 10 to power 6. Okay, and or 0.25. So option A will be correct. Okay, so it's a very easy question. देख सकते हो आप कितना आ रहा है, कितना आसान है ये. नेक्स्ट अगर हम देखें, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है, corresponding to Lyman and Balmer series. फर्स्ट लाइन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब Lyman. So for Lyman, 1 by lambda Lyman, first means r into 1 by 1 square minus 1 by 2 square. ऐसे हम फर्स्ट निकालते हैं. So r into 1 minus 1 by 4. So lambda Lyman is 4 by 3r. This is the first. And 1 by lambda Balmer, the first line is r into 1 by 2 square minus 1 by 3 square. So it's r into 1 by 4 minus 1 by 9. So it's going to be 36 5r. So lambda Balmer is equal to 36 by 5r. It's second. So we need to find ratio. तो रेशियो फाइंड करते हैं. लैम्डा एल बाई लैम्डा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 बाई 3r, और ये हो जाएगा 36 बाई 5r. So it's 9 times. So it's going to be 5 by 27. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो रहा है. नेक्स्ट देखते हैं. इसमें पूछ रहा था वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज समझ गए, मतलब इस केस में n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू 2 है. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन. इज इक्वल टू द सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम. इट्स अ हाइड्रोजन लाइक. सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मीन्स, and in case of n1 is equal to 2 and n2 is equal to 4, it's called second line. तो कंपेयर करते हैं तो इन्वर्स भी सेम होगा, और दोनों अगर इक्वल है तो आई कैन राइट फॉर फर्स्ट केस r इंटू इट्स 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर. दूसरे में r इंटू जेड स्क्वायर हो जाता है इन केस ऑफ अदर आइटम. सो इट्स ये कितना 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर. r is cancel out और ये वैल्यू 1 माइनस 1 बाई 4, और ये वैल्यू है जेड स्क्वायर. ये वैल्यू है ये 16 आ जाएगा. ओके, 2 स्क्वायर एंड 4 16. सो 4 एंड माइनस 1. सो इट्स 3 बाई 4 इक्वल टू जेड स्क्वायर. इट्स 3 बाई 16. So z square is 16 by 4 means 4. So z is equal to 2. So इसका एटॉमिक नंबर 2 होने वाला है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसमें हमने देखा आप कितने आसानी से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ द डे हमने सीखा, और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. आप याद करो ट्रांजिशंस, किस ट्रांजिशन को फर्स्ट लाइन, किस ट्रांजिशन को लास्ट लाइन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, बस यही हमें कैलकुलेट करना है. एंड वी कैन ईजिली कैलकुलेट
द वेवलेंथ एंड एवरीथिंग। सो आपके लिए एक और अच्छी बात ये है कि अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला जस्ट कि अब आपके लिए 30% you are getting 30% of 20%, sorry, it's not 30%, it's 20% of discount, and because of that the price is 239 only, और ये और भी रिड्यूस हो गया है। और आप इसको आप ज्वाइन करो हमें अनअकैडमी प्लस पे, और हम लोग और अच्छे से वहाँ पे पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।